हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो दोस्तों, आपने आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी होगी, वो है ऑपरेशन सिंदूर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन, जो कि भविष्य में आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको डिटेल में बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था और ऑपरेशन सिंदूर की डेस्टिनेशन यानी कि परिभाषा भी आपको समझाएंगे। तो दोस्तों, सभी परीक्षाओं के लिए ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, आप इंडिया में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन दोस्तों भविष्य में ज़रूर से आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और अंत तक ज़रूर देखिएगा। बाकी किसी भी प्रकार का डाउट अगर आपके मन में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको समझाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था। ऑपरेशन सिंदूर दोस्तों भारत द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण आतंकवादी विरोधी अभियानों में से एक था। यानी कि आतंकवाद का विरोध करने के लिए अभियान चलाया गया था। उन अभियानों में से महत्वपूर्ण अभियान था ऑपरेशन सिंदूर। मई 2025 में शुरू किया गया यह ऑपरेशन भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का एक संयुक्त प्रयास था, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर पीओजेके में आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना था। पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद इसे अंजाम दिया गया था। इसमें 26 लोग मारे गए थे, जिसमें ज़्यादातर नागरिक और पर्यटक थे। इस ऑपरेशन ने अपनी सटीकता, समन्वय और गैर उग्र इरादे के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित किया, और तब से यह राष्ट्रीय सुरक्षा चर्चा और प्रतियोगी परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पहलगाम अटैक हुआ था कश्मीर में, तो उसका जो है कि आतंकियों को उसका जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था दोस्तों। तो ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित हम टॉप क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी करवाते हैं, बेसिक टू एडवांस जीके जीएस के टॉप क्वेश्चन आपको हमारे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ज़रूर से उन प्लेलिस्ट में जाके विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वह है ऑपरेशन सिंदूर किस आतंकवादी घटना के जवाब में शुरू किया गया था। तो पहलगाम जो हमला था दोस्तों, पहलगाम हमला। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है कि पहलगाम हमला, सॉरी मैंने आपको जो है कि ऑप्शन भी नहीं बताया। पहला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है उरी हमला, दूसरा है दोस्तों पुलवामा हमला, तीसरा है पहलगाम हमला और पठानकोट हमला। आप में से बहुत से विद्यार्थियों को पता होगा कि जो पहलगाम हमला है उसके जवाब में दोस्तों ये है ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। तो पहलगाम हमला यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों वो है ऑपरेशन सिंदूर आधिकारिक तौर पर कब शुरू किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर आधिकारिक तौर पर कब शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है दोस्तों 22 अप्रैल 2025। ऑप्शन बी है दोस्तों 7 मई 2025। ऑप्शन सी यहाँ पे 30 मई 2025। ऑप्शन डी 1 जून 2025। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 7 मई 2025। जबकि पूरे देश में दोस्तों ब्लैकआउट के लिए कहा गया था, उसी समय दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर को आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया था। ऑप्शन ए है दोस्तों 5, ऑप्शन बी है दोस्तों 7, ऑप्शन सी है दोस्तों 9 और ऑप्शन डी है दोस्तों 11। तो इनमें से ऑप्शन सी यानी कि 9 शिविरों को निशाना बनाया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में कौन से 3 आतंकवादी संगठन
मुख्य क्षण थे। तो जो 3 जो संगठन थे दोस्तों, वो मुख्य लक्ष्य थे। कौन से जो 3 संगठन थे वो मुख्य लक्ष्य थे, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों अल अलकायदा, और यहाँ पे आईएसआई जो था दोस्तों, और हक्कानी नेटवर्क्स। तो ऑप्शन ए तो ये हो गया। ऑप्शन बी हो गया दोस्तों यहाँ पे हिजबुल मुजाहिदीन, और यहाँ पे जैश ए मोहम्मद, और यहाँ पे लश्कर ए ये तैयब। ऑप्शन सी है दोस्तों यहाँ पे तालिबान और लश्कर, और यहाँ पे पीएफआई। ऑप्शन डी है दोस्तों यहाँ पे सिमी और आईएमए और आईएसआई। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हिजबुल मुजाहिदीन और यहाँ पे जैसे मोहम्मद और लश्कर तालिब। तो ये यहाँ पे मुख्य जो लक्ष्य थे दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के, इनको तबाह करना। उसके बाद जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है ऑपरेशन सिंदूर में निष्पादन का तरीका क्या था। ऑपरेशन सिंदूर में निष्पादन का तरीका क्या था। ऑप्शन ए है दोस्तों जमीनी सैन्य आक्रमण। ऑप्शन बी सीमा पार से घुसपैठ। ऑप्शन सी भारतीय सेना से समन्वित लंबी दूरी के हमले। उसके बाद है दोस्तों हवाई पैराफोर्स से उतारना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर को जो निष्पादन करने का तरीका था दोस्तों, निष्पादन का तरीका वो था दोस्तों भारतीय क्षेत्र से समन्वित लंबी दूरी के हमले। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है भारतीय सशस्त्र सेना की कौन सी शाखा ऑपरेशन सिंदूर में शामिल नहीं थी। भारतीय सशस्त्र की सेना की कौन सी शाखा ऑपरेशन सिंदूर में शामिल नहीं थी। ऑप्शन ए है दोस्तों भारतीय नौसेना। ऑप्शन बी भारतीय सेना। ऑप्शन सी भारतीय वायुसेना। ऑप्शन डी कोई नहीं, तीनों शामिल थे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि तीनों सेना शामिल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर को नॉन स्केलेटरी कहे जाने का क्या महत्व है। ऑपरेशन सिंदूर को नॉन स्केलेटरी कहे जाने का क्या महत्व है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों इसमें कोई हथियार शामिल नहीं था। ऑप्शन बी है दोस्तों इसमें पाकिस्तान सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने से बचा गया। उसके बाद है दोस्तों यह एक शांति मिशन था। ऑप्शन डी है दोस्तों इसे बिना जवाबी कार्रवाई के संचालित किया गया था। तो इसमें से ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने से बचा गया। तो जो है दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य लक्ष्य था कि आतंकी ठिकानों को तबाह करना। तो जो सैन्य प्रतिष्ठान थे दोस्तों उनको निशाना बनाने से इसमें बचा गया। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर का निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेखनीय परिणाम था। तो ऑप्शन ए है दोस्तों उल्लेखनीय परिणाम पूछा गया है। ऑप्शन ए है आतंकवादी नेता को पकड़ना, एक आतंकवादी नेता को पकड़ना। उसके बाद है दोस्तों सिंधु जल संधि को निलंबित करना। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी पाकिस्तान और पीओजेके में प्रमुख आतंकवादी शिविरों को नष्ट करना। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है कश्मीर में शांति सेना की तैनाती। तो जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी पाकिस्तान और पीओजेके में प्रमुख आतंकवादी शिविरों को नष्ट करना, जो है कि ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेखनीय परिणाम था। तो आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया इसके अंतर्गत, ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत। उसके बाद जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है ऑपरेशन सिंदूर में गहन सटीक हमलों के लिए किस मिसाइल या हथियार का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन ए है
ब्रहोस। ऑप्शन बी है दोस्तों अग्निवी। ऑप्शन सी है दोस्तों स्कैलप क्रूज मिसाइल। उसके बाद है दोस्तों इसमें पृथ्वी 2। तो यहाँ पे दोस्तों स्कैलप क्रूज मिसाइल का प्रयोग किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कौन सी मिसाइल का प्रयोग किया गया। उसके बाद जो 10वां प्रश्न है दोस्तों वो है पाकिस्तान के किस शहर में लक्षित आतंकवादी मुख्यालय स्थित है। पाकिस्तान के किस शहर में लक्षित आतंकवादी मुख्यालय स्थित है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों इस्लामाबाद। ऑप्शन बी है दोस्तों कराची। ऑप्शन सी है दोस्तों बहावलपुर। ऑप्शन डी है दोस्तों लाहौर। तो जो पाकिस्तान के लक्षित आतंकवादी मुख्यालय स्थित है दोस्तों वो है बहावलपुर में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट जीके प्रश्न ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी होगी। बाकी किसी भी प्रकार का डाउट अगर आपके मन में है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी तरह के इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस डेली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, जो कि हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।